नमस्कार, मैं उर्मिला यादव अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमारा आज का विषय है पथिक कविता का भाग 2। पहला भाग हम पढ़ चुके हैं, जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस लिंक पर क्लिक करके पहला पार्ट पढ़ सकते हैं। पथिक कविता राम नरेश त्रिपाठी जी की है, जो 11वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित है। आगे के काव्यांश में कवि क्या कहता है उनको आज हम पढ़ते हैं। आइए देखिए कवि क्या कह रहा है। जब गंभीरतम अर्धनिशा में जग को ढक लेता है, अंतरिक्ष की छत पर तारों को चिटका देता है, सस्मित वदन जगत का स्वामी मृदु गति से आता है, तट पर खड़ा गगन गंगा के मधुर गीत गाता है, उसमें ही विमुग्ध हो नम्य चंद्र विहंस देता है, वृक्ष विविध पत्तों पुष्पों से तन को सज लेता है, वृक्ष पक्षी हर्ष संभाल न सकते मुग्ध चहक उठते हैं, फूल सांस लेकर सुख की सानंद महक उठते हैं। सबसे पहले हम इस काव्यांश के शब्दार्थ देखते हैं। गंभीर, गहरा, तम अंधेरा, अर्ध आदि, निशा रात्रि, जग संसार, अंतरिक्ष धरती की सीमा से परे, सस्मित मुस्कुराता हुआ, बदन मुख, जगत संसार, मृदु कोमल, गगन गंगा आकाश गंगा। गगन गंगा आकाश गंगा। विमुग्ध प्रसन्न, नभ आकाश, चंद्र चांद, विहंस हंसना, वृक्ष पेड़, विविध कई तरह के पुष्प फूल, तन शरीर, हर्ष खुशी, मुग्ध प्रसन्न, सानंद आनंद सहित। किसी भी काव्यांश को जब हम पढ़ते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं, तो सबसे पहले हम उसका प्रसंग लिखते हैं। प्रसंग क्या होता है, उसमें क्या कहा जाता है, कि प्रसंग प्रस्तुत काव्यांश कहाँ से लिया गया है, इसके रचयिता कौन है, इस काव्यांश में कवि ने क्या कहा है, कवि का क्या उद्देश्य है इस काव्यांश को लिखने में, इस कविता को लिखने में, ये सब प्रसंग में आता है। तो इस काव्यांश का प्रसंग किस प्रकार से होगा, आइए देखते हैं। कि प्रस्तुत काव्यांश पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 में संकलित है, पथिक कविता से उद्धृत है, इसके रचयिता राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। इस पथिक कविता में कवि ने पथिक जो है उस पथिक दुनिया के दुखों से विरक्त होना, अलग थलग होना, संसार के दुखों से अलग होकर, विरक्त होकर, प्रकृति के सौंदर्य पर मुग्ध होकर वही बसना चाहता है। कि कवि यानी कि जो पथिक है वो संसार के दुखों से अलग होके, विरक्त होके, वैराग्य धारण करके प्रकृति के सौंदर्य पर मुग्ध हो जाता है और प्रकृति में ही विचरण करना चाहता है, वहीं प्रकृति में बसना चाहता है, प्रकृति की गोद में अपने आप को समर्पित करता है। कवि इस काव्यांश में, इस कविता में कवि ने पथिक के प्रकृति प्रेम के विषय में बताया है। कवि क्या कहता है देखते हैं। जब गंभीरतम अर्धनिशा में जग को ढक लेता है, पथिक बताता है कि जब आधी रात में, अर्धनिशा आधी रात को, गहरा अंधकार सारे संसार को ढक लेता है, अर्थात संपूर्ण संसार में अंधकार छा जाता है, रात्रि गहन हो जाती है, और अंतरिक्ष की छत पर और आकाश की छत पर तारे बिखेर देता है। तारे आकाश में चमकने लगते हैं। उस समय सस्मित वदन, उस समय मुस्कुराते हुए वदन से, मुस्कुराते हुए मुख से जगत का स्वामी, संसार का स्वामी अर्थात ईश्वर मृदु गति से, धीमी गति से आता है, और तट पर खड़ा गगन गंगा के और समुद्र तट पर खड़ा होकर
गगन गंगा आकाश गंगा के मधुर गीत गाता है, मनमोहक गीत गाता है। फिर से बताती हूँ कि पथिक कहता है कि जब आधी रात को गहरा अंधकार सारे संसार को ढक लेता है, संपूर्ण संसार में अंधकार छा जाता है और आकाश की छत पर तारे बिखेर देता है, उस समय अर्थात आकाश में तारे चमकने लगते हैं, उस समय मुस्कुराते हुए मुख से संसार का स्वामी अर्थात ईश्वर धीमी गति से आता है और समुद्र के किनारे खड़ा होकर आकाश गंगा के मनमोहक गीत गाता है। आगे कवि क्या कहता है, उसमें ही विमुग्ध हो नभ में चंद्र विहंस देता है। संसार के स्वामी अर्थात ईश्वर के इस कार्य पर मुग्ध होकर नभ में आकाश में चंद्र विहंस देता है, चांद चंद्रमा हंसने लगता है। वृक्ष विविध पत्तों पुष्पों से तन को सज लेता है, उस समय प्रकृति भी प्रेम से मुग्ध हो जाती है और वृक्ष अपने पत्तों फूलों से शरीर को सजा लेते हैं। पक्षी हर्ष संभाल न सकते, पक्षी भी अपनी खुशी को अपने हर्ष को संभाल नहीं पाते, मुग्ध चहक उठते हैं और प्रसन्न होकर मुग्ध होकर चहचहाने लगते हैं, चहकने लगते हैं, बोलने लगते हैं। फूल सांस लेकर सुख की सानंद महक उठते हैं, फूल भी सुख की आनंद युक्त सांस लेकर महकने लगते हैं, खिलने लगते हैं। इस काव्यांश का विशेष कैसे करेंगे कि कवि ने प्रकृति का मनोहारी चित्रण किया है। प्रस्तुत काव्यांश में मानवीकरण अलंकार है। मानवीकरण अलंकार कब होता है, जहाँ प्रकृति पर मानवीय क्रियाओं का आरोप कर दिया जाता है, वह मानवीकरण अलंकार होता है। यहाँ भी कवि ने प्रकृति पर मानवीय क्रियाओं का आरोप किया है, इसलिए यहाँ मानवीकरण अलंकार है। भाषा प्रसाद गुण संपन्न है। गगन गंगा ग वर्ण की आवर्ती होने के कारण यहाँ अनुप्रास अलंकार है। पत्तों पुष्पों में प वर्ण की आवर्ती है, इसलिए भी यहाँ भी अनुप्रास अलंकार की छटा दर्शनीय है। वन उपवन गिरी सानु कुंज में मेघ बरस पड़ते हैं, मेरा आत्म प्रलय होता है, नैन नीर झड़ते हैं। पढ़ो लहर तट तृण तरु गिरी नभ किरण जलद पर प्यारी, लिखी हुई ये मधुर कहानी विश्व मनमोहन विमोहन हरी। मधुर कैसी मधुर मनोहर उज्जवल है ये प्रेम कहानी, जी में है अक्सर बन के इसके बनू विश्व की बानी। स्थिर पवित्र आनंद प्रवाहित सदा शांति सुख कर है, आहा प्रेम का राज्य परम सुंदर अतिशय सुंदर है। सबसे पहले इस काव्यांश के शब्दार्थ देखते हैं। वन जंगल, उपवन बाग, गिरी पहाड़, सानु समतल भूमि, कुंज वनस्पतियों का झुरमट, मेघ बादल, आत्म प्रलय मन का फूटना फूट पड़ना, नयन आंख, नीर पानी, झरना निकलना, तट किनारा, तृण घास, तरु पेड़, नभ आकाश, जलद बादल। विश्व विमोहनहारी संसार को मुग्ध करने वाली, मोहक सुंदर, उज्जवल उजली, जी दिल, बानी वाणी, स्थिर ठहरा हुआ। आनंद प्रवाहित, आनंद प्रवाहित, आनंद से बहने वाली धारा, सुखकर सुखदाई, परम अतिशय, परम अत्यधिक, अतिशय, परम अत्यधिक, अतिशय अत्यधिक मतलब बहुत ज्यादा। अब हम इसको पढ़ते हैं कविता को। वन उपवन गिरी सानु कुंज में मेघ बरस पड़ते हैं। पथिक प्रकृति के सौंदर्य से अभिभूत है। वह कहता है कि प्रकृति की प्रेम लीला से वन
उपवन, पहाड़ गिरी पहाड़, सानु समतल भूमि, और समुद्र तल और कुंज वनस्पतियों पर मेघ बादल बरसने लगते हैं। मेरा आत्म प्रलय होता है, स्वयं पथिक भी भावुक हो जाता है। पथिक का भी आत्म प्रलय होता है, पथिक भी भावुक हो जाता है, और उस भावुकता में नैन नीर, उसकी आंखों से आंसू झरने लगते हैं, आंसू बहने लगते हैं, आंसू निकलने लगते हैं। और उस समय वो अपनी प्रिया से कवि कहता है, अपनी प्रेमिका से कवि कहता है कि पढ़ो कि हे प्रिया, हे प्रिय, कि समुद्र की लहरों, तट किनारों, तृण घास, तरु पेड़, गिरी पहाड़, नभ आकाश, किरण सूर्य की जो किरणें हैं, और जलद बादल, कि अपनी प्रिया से कवि कहता है कि हे प्रिय, समुद्र की लहरों, किनारों, तिनकों, पेड़ों, आकाश, किरण और वो बादलों पर लिखी हुई है मधुर कहानी विश्व विमोहनहारी, कि जो ये किरण है, किरणों पर, बादलों पर, लहरों पर, आकाश, पेड़ पर जो कहानी लिखी गई है, ये विश्व को मोहित करने वाली है। और इस कहानी को तुम पढ़ो, विश्व को मोहित करने वाली इस कहानी को तुम पढ़ो। कैसी मधुर, मनोहर, उज्जवल है ये प्रेम कहानी। कवि प्रकृति सौंदर्य की ये जो प्रेम कहानी है, ये बहुत प्यारी है, मनोहर है, वह पवित्र है। मनोहर, उज्जवल, पवित्र, मनोहर है और पवित्र है। जी में है अक्सर बनके, जी में है अक्सर बनके, कवि का जी में, कवि के हृदय में है। कवि का मन चाहता है कि अक्सर बन के इस कहानी के मैं अक्सर बन जाऊं और विश्व की वाणी और संसार की अक्सर बन जाऊं और संसार की वाणी बन सके। इस कविता के, इस कहानी के अक्सर बन जाऊं मैं और विश्व की वाणी बनूं। स्थिर, पवित्र, आनंद प्रभावित, सदा सुख शांति सुकर है। कह रहा है कि यहाँ सदा आनंद प्रभावित या सदा आनंद प्रभावित रहता है, पवित्रता है और तथा सुख देने वाली शांति है। यहाँ स्थिरता है, यहाँ प्रेम का राज्य छाया रहता है। जो ये कहानी है ये बहुत ही आहा, प्रेम का राज्य परम सुंदर, अतिशय सुंदर। यहाँ प्रेम का राज्य छाया रहता है, प्रेम का राज्य बना रहता है, सदैव प्रेम ही व्याप्त रहता है यहाँ पे। और ये जो कहानी है ये बहुत सुंदर है, अतिशय सुंदर, बहुत सुंदर है। और इसीलिए कवि का मन चाहता है कि इस विश्व को मोहित करने वाली कहानी के वो अक्सर बने और इस संसार की वाणी बन जाए और यहाँ पे प्रकृति के प्रेम युक्त वातावरण में विचरण करे, प्रेम युक्त वातावरण में रहे। इस काव्यांश का विशेष कैसे होगा कि भाषा प्रसाद गुण संपन्न है, मानवीकरण अलंकार है, कवि का प्रकृति प्रेम उत्कट रूप में व्यक्त हुआ है और आंसुओं के लिए नैन नीर का सुंदर प्रयोग कवि ने यहाँ किया है। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ ये कविता के जो काव्यांश हैं इनको आपने अच्छे से सुना होगा। ध्यान से इनको सुनिए, पढ़िए